नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है और न्यू ईयर में एक नई वैकेंसी आई है, सीबीएसई की तरफ से आई है, जो कि एक बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यह आप लोगों के लिए शानदार मौका है सीबीएसई में परमानेंट जॉब के लिए। और सबसे बड़ी जॉब यहाँ पे बात है कि नो फी लग रहा है विमेन कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी आप यहाँ तक कि एक पोस्ट इसमें ऐसा है जिसमें कि सिर्फ आप 12th पास हैं और ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सैलरी आपके यहाँ 90,000 के आसपास होगी। अगर कुल चीजों को, सभी चीजों को आप मिला दें तो 90,000 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट डेट 31 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे सभी को एज में भी छूट मिल रहा है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इस तरीके से देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी और विमेन को तो 10 साल का एज में छूट है। किसी भी जनरल कैटेगरी की विमेन को भी, किसी भी कैटेगरी से अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो 10 साल आपको यहाँ पर एज में छूट मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक सुपरिटेंडेंट की है और एक जूनियर असिस्टेंट की है। सुपरिटेंडेंट के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर पे काम करने का अनुभव। किसी भी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई नंबर की आवश्यकता नहीं है कि 50 हो कि 55 हो कि 60, सिर्फ पास भी है अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्शन एग्जाम के आधार पे होगा। टीयर 1 एग्जाम जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा और टीयर 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर और डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि लेटर वगैरह आपको लिखने के लिए बोला जाता है, एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में। ठीक है, उसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट में तो सिर्फ 12th क्लास अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग जो है सो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट के लिए जनरल कैंडिडेट पुरुष के लिए उम्र जो है वो 30 वर्ष है, महिलाओं को 10 वर्ष का छूट है और सभी कैंडिडेट को भी छूट है, सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़कर, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के पुरुष, महिला को 10 साल एज में छूट है। ठीक है, उसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर 25 साल एज है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीस का भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल के लिए है 800 रुपये और अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, कोई भी फी नहीं लगेगा, फ्री में अप्लाई आप कर सकते हैं। तो साथियों, आपके लिए मैं ऐसे ही पीजी पास पे, यूजी पे वैकेंसी लाते रहता हूं, खासकर पीजी पास पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एडहॉक की जो गेस्ट फैकल्टी की और एडहॉक की जो वैकेंसी आती है वो लेकर मैं आता हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है और उसे जॉब रिसर्च करके लाता हूं ढूंढ के आपके लिए। तो आप अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका सब्जेक्ट कौन सा और आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट के, और आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से अगर निकल के आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। तो कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई से निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पर 142 जो है सुपरिटेंडेंट के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए 70 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो जो मेन डिटेल थी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया कि 31 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे सीबीएसई के वेबसाइट से ही। और अप्लाई करने का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी ग्रुप भी है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज की बात कर लिया, कौन कौन लोग एलिजिबल है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया। ठीक है, और एग्जामिनेशन का बता ही दिया कि टीयर 1 और टीयर 2 होगा। इस तरीके से देखिए एग्जामिनेशन का यहाँ पर आपका सिलेबस है। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से फिर आपको 30 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैथ से और डीआई से जो है आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। फिर पार्ट 4 में जो है 30 क्वेश्चन हिंदी और 30 इंग्लिश से होगा, 15-15 दोनों में। फिर कंप्यूटर से आपका 30 क्वेश्चन होगा। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारा डिटेल दिया हुआ है और आपका ये फिर आपका पेपर 2 के लिए भी टीयर 2 बिल
टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप फिर पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। तो इसमें भी फिर वही करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर के अलावा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टीयर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। और सेंटर की बात करें तो आपका अपने स्टेट में ही एग्जाम हो जाएगा, आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हर राज्य में देख सकते हैं कि सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है, ज्यादातर राज्यों में सेंटर अवेलेबल है, आपको अपने स्टेट से बाहर एग्जाम देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में, तो थोड़ा उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो जो मेन डिटेल थी साथियों हमने आपके साथ शेयर किया इस वैकेंसी के बारे में। और इसी तरीके के सिर्फ पीजी पास असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजी पास जो ऑफिसर लेवल की जॉब होती है वो मैं लेकर आता हूँ। और आपको साथियों पता है कि पीजी पे थोड़ा जॉब आसानी से लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीजी पास बहुत कम कैंडिडेट है, लेकिन 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास के कंपेयर में पीजी अभी भी बहुत कम है। भारत के बहुत सारे जिलों में अभी भी पीजी के लिए कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और 12th के कंपेयर में पीजी अभी भी बहुत कम लोग किए हुए हैं। पीजी लेवल की जो वैकेंसी होती है वहां पर जॉब लेने की आपकी संभावना ज्यादा होती है। तो मैं तो पीजी लेवल का खासकर लाता हूं। और कोई अच्छी वैकेंसी निकल के आती है, जैसे ये वैकेंसी है, यहाँ पर कोई फी भी नहीं लग रहा है, आपके होम स्टेट में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो मैं ये आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।